शिव सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं का नरेंद्र सर का शुभकामना। आज हम अहम मुद्दे पर बात करेंगे। लंबे समय से बिहार के तमाम अतिथि शिक्षक एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वह लड़ाई किस चीज के लिए? अपने रोजी रोटी के लिए। उनको अब खतरा मंडरा रहा है कि नियम के अनुसार यदि नियमित शिक्षक आ जाएंगे तो मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसी शंका के समाधान के लिए बिहार के तमाम जिला मुख्यालय, सब डिवीजन मुख्यालय से अतिथि शिक्षकों की टोली संघ पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे संवाददाता ने जानकारी दिया कि जदयू कार्यालय के पास धरना दिया जा रहा है और सारे अतिथि शिक्षक जहां जिनको मौका मिलता है वो धरना प्रदर्शन करते हैं। तो आज कोसी कमिश्नरी के अतिथि शिक्षकों को मौका मिला। कहां मौका मिला? सहरसा जिला के पंचगछिया गांव में, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन का पैतृक घर है। वहीं मुख्यमंत्री साहब जी आज आए हुए थे और आनंद मोहन के स्वर्गीय दादाजी बाबू राम बहादुर सिंह और बाबू परमानंद सिंह के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे कोसी कमिश्नरी का जन सैलाब उमड़ आया है वहां। उन्हीं बीच में कोसी कमिश्नरी के तमाम अतिथि शिक्षक अपने अपने मेमोरेंडम लेकर के पहुंचे हुए थे और सभी मेमोरेंडम एक साथ मुख्यमंत्री जी को दिया गया और उसमें मांगे थी, दो चार मांगे थी, जिसमें प्रमुख मांग थी कि नियोजित शिक्षकों का जो विभागीय परीक्षा होगी उस विभागीय परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को भी शामिल कर लिया जाए और इन्हें भी विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाए। यह मुख्य मांग था। इसके साथ साथ और सारी मांगे थी। मुझे उम्मीद है कि अतिथि शिक्षकों के इस प्रयास से जरूर कोई ना कोई बीच बिचौल रास्ता निकलेगी। इसका रीजन भी है। उस मेमोरेंडम में मैंने देखा कि गजट में जो प्रकाशित हुई थी अतिथि शिक्षक के लिए विज्ञापन संख्या जो आई थी वो उसका कॉपी था और समय समय पर हाईकोर्ट का आदेश था, विभाग का आदेश था, यानी टोटल अतिथि शिक्षकों की उपलब्धि विभाग द्वारा, कोर्ट द्वारा जो मिला था उसका वो प्रतिलिपि उसमें शामिल था। हमको ऐसा लगता है यदि उसको पूरा पढ़े, मुख्यमंत्री साहब को तो पढ़ने की समय नहीं है, यदि उनके सेक्रेटरी वगैरह यदि उनको पढ़ेंगे हमको लगता है जरूर सकारात्मक वो प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, जो जहां इस चैनल को सुन रहे हैं और अतिथि शिक्षक हैं या अतिथि शिक्षक से आप रिलेटेड हैं तो अवश्य अतिथि शिक्षकों को मोटिवेट करें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। जब तक वो नहीं लड़ते हैं तब तक फिर दूसरा कौन उनको साथ देगा। और दशरथ मांझी के जैसा धीरे 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 पहाड़ को काट करके उसका रास्ता बनेगा, नहीं बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? अतिथि शिक्षक की जो बहाली हुई है बिल्कुल नियोजित शिक्षक के ही समान। विज्ञापन निकला, मेधा बनी, काउंसलिंग हुई, विद्यालय भेजा गया और आज विद्यालय में भी वो कारगर हैं। क्योंकि ओल्ड जो होता है वो गोल्ड होता है, उसमें ज्यादा पुराने लोग सभी है जिनका एज अब समाप्त होने वाला है। किसी को 2-4 साल बचा हुआ है, कुछ नए वर्ग भी हैं, नए नौजवान सब भी हैं।
तो सबका कल्याण हो। और माननीय मुख्यमंत्री साहब बराबर बोलते हैं, अरे शिक्षा विभाग में तो जब कुछ भी किया है तो मैं ही किया है, तो अब तो और चाहेंगे। साहब अब वक्त आ गया है आपको थोड़ा और कुछ करने का, और यदि ऐसा आदेश हम लोगों को मिलता है तो हम लोगों की समस्या जो है दूर हो जाएगी। लेकिन इनके साथ और एक चीज ध्यान रखने की बात है, आजकल बहुत जल्दी ऑर्डर होता है, तुरंत फॉर्म भराता है, परीक्षा लिया जाता है। सप्ताह दिन भी समय नहीं दिया जाता है। इसलिए जो भी अतिथि शिक्षक हैं, जिस सब्जेक्ट के हैं, आप अपनी बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी करने से आपका कोई घाटा नहीं होगा। अब बाद में आप कहिएगा कि समय नहीं देता है। अब कोर्ट और सरकार आपको समय नहीं देगी। मैं चाहूंगा जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, +2 लेवल के, यानी पेपर 2 लेवल का जो क्वेश्चन इससे पहले जो लोग परीक्षा दिए हैं, उसका आप ऊपर करें और उनकी तैयारी बिल्कुल बिंदुवार आप करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम बिहार के अतिथि शिक्षकों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।